सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72वां जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मदिन पर 4 कार्यक्रमों को संबोधित उनकी तरफ से किया जाएगा और पूरे देश में इसे लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। और इस मौके पर नामीबिया से भारत 8 चीते आएंगे। जी हां, कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी वेलकम करेंगे और पीएम आज सुबह 9:40 का वक्त है जब वो ग्वालियर पहुंचेंगे और पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जन्मदिन के अवसर पर भी, जिसमें सबसे खास और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के इस जन्मदिन के अवसर पर कूनो में 8 चीते जो हैं वो आने वाले हैं और कूनो नेशनल पार्क की खूबसूरती एक बार बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की चर्चा करें तो 9:40 पर ग्वालियर वो पहुंचेंगे। 9:45 पर कूनो नेशनल पार्क के लिए वो रवाना होंगे। वहीं 10:45 से लेकर 11:15 तक चीतों को बाड़े में वो छोड़ेंगे और आधा घंटे तक कूनो नेशनल पार्क में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 70 साल में ये पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार भरते नजर आएंगे। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य जीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर लौट रहा है। दरअसल 20 जुलाई को भारत सरकार और नामीबिया के बीच हुए करार के तहत अब अफ्रीका भारत को चीते देगा। ये चीते मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो पालपुर नेशनल पार्क में दिखाई देंगे। 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार, सुनहरी खाल पर काले धब्बों से पहचान, शिकार पर झपटने के लिए दबे पांव चाल, दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव चीता। ये रफ्तार, ये गुर्राहट, और घने जंगल में टहलता चीता 70 साल बाद भारत में नजर आएगा। 70 साल बाद दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता भारत लौट रहा है। सत्रह सितंबर यानी वो तारीख जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है और इस बार ये तारीख यानी 17 सितंबर और भी खास होने जा रही है, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी देश को एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं जिसे भारत की आवाम ने 7 दशकों से नहीं देखा है। 17 सितंबर को देश में 1-2 नहीं बल्कि 8 खास मेहमान आ रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया आपको भारत आ रहे इन खास मेहमानों से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीर दिखाएगा जो आज से पहले कहीं नहीं देखी गई हैं। पुलिस ने किया बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे का दावा। पुलिस की जांच थ्योरी पर उठे गहरे सवाल। अपराधियों के नामों को बदला और छिपाया जा रहा है। गोलीकांड का पर्दाफाश या लीपापोती। अपराधी के नाम को छुपाया जा रहा है। कौन था बंदूकबाजों का असली बॉस?
आई नो हूँ सर। आप ये बता नहीं सकते मतलब। अभी नहीं बताएंगे। क्या कुछ छुपा रही है पुलिस? ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती इस समय। असली गुनहगारों को बचा रही है पुलिस। क्या बेगूसराय गोलीकांड की जांच में झोल है? किसी तरह से जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश कर दिया गया। बेगूसराय गोलीकांड की जांच पर सबसे बड़ा खुलासा। तो जी हां, सबसे पहले बात बेगूसराय गोलीकांड के उस खुलासे की जिसमें पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे का तो दावा किया, लेकिन पुलिस की जांच थ्योरी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और नीतीश सरकार पर असली गुनहगारों को बचाने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई या फिर एनआईए से जांच की मांग कर दी। क्या बेगूसराय गोलीकांड का पर्दाफाश हो गया? अपराधी के नाम को छुपाया जा रहा है। क्या बेगूसराय गोलीकांड की जांच में झोल है? आज गोलीकांड नहीं, ये एक आतंकी हमला था। क्या बेगूसराय गोलीकांड आतंकी घटना थी? के नामों को बदला और छिपाया जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बेगूसराय गोलीकांड की जांच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लीपापोती का आरोप लगाया है और दावा किया है कि गोलीकांड के असल गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। तथ्यों को छुपाने का काम किया जा रहा है और तथ्यों को छुपा करके तुष्टीकरण की जा रही है। असली अपराधी के नाम को छुपाया जा रहा है। अब जरूरत है इस कांड में, ये महज गोली कांड नहीं, ये एक आतंकी हमला था। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय गोलीकांड को आतंकी घटना करार दिया है और इसकी जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की है। उसमें भी एक वर्ग के लोग ही आतंकी हमले किए थे। अब इसकी जांच, अगर मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी करना चाह रहे हैं, लिपापोती नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, एनआईए से होनी चाहिए, जिसमें देश को सच पता चल सके। नहीं तो ये तुष्टीकरण के तहत अपराधियों को छुपा रहे हैं। असली अपराधी कौन है? गिरिराज सिंह के आरोपों पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने गिरिराज के आरोपों को बेवजह बता दिया। कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसको कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब तो लोग जोड़ रहा है। देखिए ना, वो सब तो जान लीजिए, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, वो तो ऐसे ही बोलते रहना है। दरअसल मंगलवार को 4 बदमाशों ने बेगूसराय को गोलियों से थर्रा दिया था। पुलिस का दावा है कि 2 बाइक पर सवार इन्हीं 4 बंदूकबाजों ने बछवाड़ा से शुरू होकर तकरीबन 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और 10 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें 31 साल के चंदन की मौके पर ही मौत हो गई थी। बेगूसराय गोलीकांड के 85 घंटे के बाद पुलिस ने गोलीकांड का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस सब कुछ बता भी रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छुपा भी रही है। आई नो हूँ सर। आप ये बता नहीं सकते मतलब। अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ये अनुसंधान का विषय है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण और रांची से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बेगूसराय गोलीकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से मामले की जांच कराने की मांग की है, जिस पर पलटवार करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं को पोल खुलने का डर सता रहा है। बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे के बाद भी सियासी सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सवाल पुलिस की थ्योरी पर, सवाल गोलीकांड में हुई गिरफ्तारियों पर और सवाल सरकार के इरादे पर। यह सवाल उठाया है बीजेपी के नेताओं ने। मामले पर आज एसपी बेगूसराय और एडीजी मुख्यालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है,
उसमें भारी विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई पड़ता है, अस्पष्टता है। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में किसी तरह से जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश कर दिया गया ताकि मामला शांत हो जाए। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इस पूरे जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मांग करते कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने सुशील मोदी का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है, सुशील जी, आपके वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा है, सही अपराधियों के पकड़े जाने से आप लोगों को डर सता रहा है, कहीं पूरी साजिश बेनकाब न हो जाए, इसीलिए अपने तोता सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। चिंता मत करें, पुलिस प्रशासन पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है, साजिश का खुलासा होगा। दरअसल घटना के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना के पीछे साजिश का अंदेशा जताया था, जबकि बीजेपी के नेता लगातार तुष्टीकरण का आरोप लगाते आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सियासत तो बहुत हुई, लेकिन अब आप जानिए कि पुलिस की जांच थ्योरी में क्या है। पुलिस ने 75 घंटे बाद गोलीकांड का खुलासा किया, तो क्या किया, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में और फिर समझिए गोलीकांड से लेकर खुलासे तक की पूरी कहानी। घटना के चौथे दिन पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की और गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, बाइक और कपड़े भी जब्त किए। गोलीकांड में गिरफ्तार चारों आरोपियों के नाम हैं बेगूसराय के बिहट का रहने वाला चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत, हाजीपुर का रहने वाला सुमित, बेगूसराय के बिहट का रहने वाला केशव उर्फ नागा और बेगूसराय का ही रहने वाला युवराज सिंह उर्फ सोनू। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी, वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे का दावा तो कर दिया, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या ये वही अपराधी हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं? जब ये सवाल एडीजी मुख्यालय से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं बताएंगे। 4 में से किसने गोली चलाई? ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब चार्जशीट दाखिल होगी, सभी का रोल, सभी की जो कड़ी है वो आपको स्पष्ट कर दी जाएगी। सवाल नंबर 2, गोली किसने चलाई? एक तरफ पुलिस कह रही है कि उन्होंने सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि गोली किसने चलाई, तो एडीजी कहते हैं कि सबूत होगा तो बताएंगे। उन्होंने इतना बहुत बताया, लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है। तीसरा सवाल, क्या केशव उर्फ नागा गोली चलाने वालों में शामिल था? क्योंकि उसके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि घटना के समय वो कहीं और था। पुलिस इस सवाल पर जांच की बात कह रही है। मैंने आपको वो जानकारी दी है। बेगूसराय पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया है और आगे कॉन्स्पिरेसी, इस मकसद, इस पूरी घटना के पीछे और क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, उसका हम लोग उद्भेदन। पुलिस का दावा है कि गोली दहशत फैलाने के लिए चलाई गई और किसी खास व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो चौथा सवाल ये है कि किसने गोली चलाने का आदेश दिया? पुलिस उसका भी नाम नहीं बता रही है। और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे ऐसे गोली चलाते हुए जाएं। ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती। यानी पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा तो कर दिया, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं दिए। सवाल है कि जब सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोगों के कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए, फिर ये क्यों नहीं बता रही है कि गोली किसने चलाई? पुलिस दावे के साथ ये क्यों नहीं बता पा रही है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हम प्रवक्ता दानिश पर बड़ा आरोप लगा है। दानिश रिजवान पर रेप का केस दर्ज किया गया है। झारखंड की युवती ने दानिश रिजवान के ऊपर रेप का केस दर्ज कराया है। झारखंड के थाने में इसे लेकर दर्ज कराया गया है मामला। सचिवालय थाने में इस केस को भेजा गया है और अब मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। यह पूरा मामला 2011 का बताया जाता है। महिला को 10 साल का एक बेटा भी है। महिला ने डीएनए कराने की मांग की है। उसकी तरफ से गुहार लगाई गई है कि डीएनए जांच कराई जाए। इस मामले में पुलिस जो है, पटना पुलिस, वो कह रही है कि मामले में डीएनए जांच होगी। मुझे नहीं है जानकारी इस बाबत। दानिश रिजवान का ये कहना है। दानिश रिजवान का भी बयान इस वक्त सामने है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। हर जांच के लिए मैं तैयार हूं। न्यूज 18 ने दानिश रिजवान से उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ मिल रहा है। तो दानिश रिजवान के ऊपर यह गंभीर आरोप, एक बड़ा आरोप झारखंड में एक महिला की तरफ से लगाया गया है। यह महिला बता रही है कि उसका 10 साल का एक बेटा भी है। डीएनए जांच कराने की मांग इस महिला की तरफ से की जा रही है। अब इसे लेकर दानिश रिजवान कह रहे हैं कि उन्हें इसे को लेकर कोई जानकारी नहीं है। खबर गोपालगंज से, जहां डिवाइडर से टकराने के बाद बोलेरो में आग लग गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस चौक की है। एक मरीज को लेकर जा रही बोलेरो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसके इंजन में आग लग जाती है। वाहन में सवार गर्भवती महिला समेत सभी को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं इस हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें और अब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस तस्वीर को देखकर आपको समझ में आएगा कि कैसे बाल बाल इस बोलेरो में सवार लोग बचते हैं। और ये वो तस्वीर है, देखिए, डिवाइडर से ये बोलेरो टकराती है। हालांकि यहाँ जो स्थानीय लोग मौजूद थे, उन लोगों ने तत्परता दिखाई और उसके बाद इस बोलेरो में सवार गर्भवती महिला समेत और तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे बोलेरो तेज रफ्तार से दौड़ती चली आ रही है और सामने डिवाइडर से जाकर वो टकरा जाती है। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क के किनारे किया। अरे डिवाइडर के चलते ही प्रतिदिन घटना हो रहा है। ये सब डिवाइडर ऐसा है बना हुआ है कि व्यापार में भी दिक्कत हो रहा है। दिन पर दिन घटना हो रही है। इसको हटा के नीचे वाला बना दे। आज अभी डिवाइडर गाड़ी आ रहा था, बोलेरो गाड़ी, इस पे यहाँ दिखाई नहीं दिया इसको और ब्रेक भी काम नहीं किया। अभी तक कोई मतलब क्षति नहीं हुआ है। आए दिन रोज दुर्घटना हो रही है। आए दिन रोज दुर्घटना हो रहा है। और बड़ी खबर मौसम विभाग से सामने आती हुई, जिसमें मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया। अगले 7 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी इस वक्त सामने, जिसमें डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सितंबर माह में नॉर्मल रेनफॉल जो है वो नजर आएगी। जून जुलाई में नहीं हुई अच्छी बारिश, औसत बारिश की कमी साफ तौर पर देखी गई। मौसम केंद्र पटना देश का बेहतर केंद्र है और तकनीक की वजह से सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां 7 दिनों से लापता युवक के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र के मारकन गांव की बताई जाती है। मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि गांव के मोहम्मद इदरीस के बेटे अरमान ने ही उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को फेंक दिया है। आरोप यह भी कि सुजीत को काम के बहाने अरमान सूरत लेकर गया और वहां काम के बदले पैसे नहीं दे रहा था। जब सूरत से सुजीत लौटकर वापस आता है तो दोनों में पैसे को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद से सुजीत गायब था और अब परिजनों ने सकरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन 7 दिन के बाद गांव के ही एक स्कूल में शक्त विक्षत स्थिति में उसके शव की बरामदगी की गई है और घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति है। पुलिस लगातार फिलहाल गश्ती कर रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।